तुम लाइफ लॉन्ग खुद को आईआईटीएन या एनआईटीएन कहलवा पाओगे उसके लिए सिर्फ अब 1 महीना बचा है। यस, यू आर इन द एंड गेम ऑफ जेईई मेन 2025 जैन अटेम्प्ट। सिर्फ 1 महीना बचा है। मैंने 90 डेज की स्ट्रेटेजी बताई, तुम में से बहुत लोगों ने फॉलो नहीं की। मैंने 45 डेज की स्ट्रेटेजी बताई, तुम में से बहुत लोगों ने फॉलो नहीं करी। बट अब सिर्फ 1 महीना बचा है और इस 1 महीने में तुम कैसे प्रिपरेशन करते हो, कैसे बर्ताव करते हो, कैसे प्रेशर को हैंडल करते हो, यही डिसाइड करेगा कि तुम आईआईटीएन या एनआईटीएन बन पाओगे या नहीं बन पाओगे। एंड प्लीज गलती से भी अपने को यह दिलासा मत देना कि अप्रैल अटेम्प्ट तो बचा हुआ है। जेईई मेन जैन अटेम्प्ट को ही तुम्हें तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट कंसीडर करना पड़ेगा, तभी तुम आईआईटीएन बन पाओगे। उसके बाद बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर अप्रैल अटेम्प्ट, फिर जेईई एडवांस बहुत जल्दी आ जाएगा। तुम ट्रैप में फंस जाओगे। प्लीज इस बात को गांठ बांध लो, अगला 1 महीना ही है तुम्हारे पास आईआईटीएन या एनआईटीएन बनने के लिए। बट उससे पहले बिल्कुल 1000% ऑनेस्टी से मुझे एक बात बता दो कि आज के टाइम पे जो लास्ट तुमने मॉक टेस्ट दिया था उसमें तुम्हारा रियल स्कोर क्या आया है और उस स्कोर को तुम क्या टारगेट कर रहे हो, कहां तक लेके जाओगे। फॉर एग्जांपल, मे बी लास्ट मॉक टेस्ट में तुम्हारा स्कोर आया हो 130, तुम्हारा टारगेट है कि 1 महीने में मैं इतनी बेटर प्रिपरेशन करूंगा कि वो 180 तक हो जाए। प्लीज इस चीज को कमेंट करो। लास्ट मंथ की इंपॉर्टेंस बताने के लिए मेरी कोचिंग के एक फ्रेंड का तुम्हें एग्जांपल देता हूं। ही वाज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, हमेशा बचपन से टॉपर, क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लाना, 10th में 10 सीजीपीए, टेस्ट में हमेशा 200 प्लस मार्क्स लाना, जेईई एडवांस तक के टेस्ट में 150-200 मार्क्स लाना। लेकिन उसका जो जेईई मेन इतना खराब गया था कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो बंदा लिटरली डिप्रेशन में चला गया। रीजन था लास्ट मंथ में गलतियां करना। जैसे ही लास्ट मंथ स्टार्ट हुआ उसने 50 चीजें करना शुरू कर दी। एक अलग से डर और पैनिक वाले माहौल में वो रहने लग गया। अननेसेसरी चीजों को कवर करना, मॉक टेस्ट पे ध्यान ना देना, बहुत ज्यादा प्रेशर लेना, हमेशा टेंशन में रहना कि एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, एग्जाम के डर से लास्ट में ज्यादा सोते रहना। एंड नतीजा ये हुआ कि एग्जाम में जाने से पहले ही वो खुद को फेलियर मान चुका था। वो मान चुका था कि उसका जेईई मेन खराब हो जाएगा और वही हुआ। जो बंदा हर टेस्ट में 200 प्लस मार्क्स लाता था उसके मात्र 150 मार्क्स आए। कट ऑफ तो क्लियर हो गया बट कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो पे आ गया। हालांकि उसने बाद में आईआईटी क्रैक किया, वो आईआईटी पहुंचा भी, बट हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती है। एक एग्जाम खराब होने में कभी कभार इतना बुरा हाल होता है कि आप पूरी प्रिपरेशन को छोड़ देते हो। तो तुम ये गलती ना करो, इसलिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स लाई हैं तुम्हारे लिए लास्ट 1 मंथ के लिए, एंड कुछ मिस्टेक्स को भी लिस्ट डाउन किया है जो तुम लास्ट मंथ में कर सकते हो। सबसे पहले बात करूंगा कि लास्ट मंथ कैसे स्पेंड करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करूंगा जो मेरे फ्रेंड ने की थी, जो मैंने शायद अवॉइड कर ली थी, इसलिए मेरी जेईई मेन में 99.7 परसेंटाइल के आसपास आ पाई एंड 200 से ज्यादा का स्कोर आ पाया। देखो अब तुम्हारे पास मोटा मोटा 1 महीना बचा है। अब ये स्ट्रेटेजी देखेंगे कि इस 1 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है। पार्ट 1 है फर्स्ट 15 डेज। फर्स्ट 15 डेज अब तुम्हारे लिए फाइनल रिवीजन का टाइम है। अब इसके अलावा तुम्हारे पास एक डेडिकेटेड रिवीजन करने का टाइम कभी भी नहीं होगा। तो तुम्हें जो तुम्हारे 70 प्लस चैप्टर्स है उसका एक फाइनल रिवीजन लगाना है। कैसे लगाना है, वही मेथड यूज करना है जो मैं हर बार बताता हूं कि अब सबसे पहले स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के साथ शुरू करना है। सिर्फ 1 महीना बचा है, वीकनेसेस नहीं कवर हो पाएंगी। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स ही तुम्हें एनआईटीएन बनाएंगे, अच्छा स्कोर लेके आएंगे। आज से डेली 4 चैप्टर्स को तुम्हें रिवाइज करना है एंड उसका भी मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क बताऊंगा। बट 4 चैप्टर्स डेली रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि 15 दिन में 60 प्लस चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज हो पाए। अब दिन में 4 चैप्टर करने भैया, तो उसका रिवीजन कैसे करना है, 4x4 का रिवीजन करना है। दैट इज 4 घंटे के 4 रिवीजन स्लॉट्स लगाने, 16 आवर्स पढ़ना पड़ेगा बिकॉज आज तक तुमने गलतियां की हैं और तुमने ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं करी है। इन केस तुम्हारी प्रिपरेशन डिसेंट लेवल पे है तो तुम 3x4 के भी स्लॉट्स बना सकते हो। दैट इज 3 आवर का एक रिवीजन स्लॉट और ऐसे 4 रिवीजन स्लॉट लगाने। अब ये 3 या 4 घंटे में कैसे रिवीजन करना है, पहला आधे घंटे से 45 मिनट्स देने हैं तुम्हें नोट्स रिवाइज करने में। अगर चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारे पास नोट्स होंगे उसके, तो वो नोट्स रिवाइज करो। अगर चैप्टर्स वीक है जो तुम्हें लेटर हाफ में करने, दैट इज 5-6 जनवरी के आसपास करना, तो तुम वहां पे 1 आवर लेक्चर्स देख सकते हो और कोई चारा है नहीं तुम्हारे पास। और तुम्हें डेडिकेटेडली 2 घंटे से 3 घंटे देने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में। इसका जो पहला हाफ होगा वो होगा तुम्हारे पुराने किए हुए क्वेश्चंस जो तुमने आज तक गलत किए। प्लीज मेक श्योर कि पहले वही क्वेश्चंस को तुम रिवाइज करो जो तुमने आज तक गलत किए, बिकॉज जो पहले तुमने गलत किए हैं वो क्वेश्चन अगर तुम एग्जाम में देखोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम उसको दोबारा गलत करोगे। पहले 30-45 मिनट्स में नोट्स रिवाइज कर लिए, मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में किए, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में पुराने सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, फिर नेक्स्ट 1 या 2 घंटे में डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी तुम्हें नए क्वेश्चंस लगाने हैं जो पीवाईक्यू प्लस किसी एक नए मटेरियल का मिक्सचर हो सकता है। एक बात मेरी बहुत अच्छे
से समझ लो, सिर्फ देखे हुए पीवाईक्यू नहीं लगाने, तुम्हें कुछ नए क्वेश्चंस भी लगाने हैं ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए नए क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है उसके ऊपर। इस तरीके से 3 या 4 घंटे का रिवीजन स्लॉट हो जाएगा। ऐसे 4 स्लॉट डेली तुम्हें लगाने हैं जो इंश्योर करेंगे कि तुम्हारा 15 दिन में ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर हो जाए। 1-2 दिन ऊपर नीचे कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, या फिर किसी दिन चैप्टर बड़ा हो गया तो 4 की जगह 3 चैप्टर कर लेना, एंड नेक्स्ट दिन 4 की जगह 5 चैप्टर्स भी तुम रिवाइज कर सकते हो। पहले 15 डेज सॉर्टेड है, बट ये सॉर्टेड होंगे तभी जब तुम आज से ये रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। अभी कमेंट में जाके लिखो कि आई विल ऑनेस्टली रिवाइज माय एंटायर सिलेबस। अब बात आती है जो सबसे क्रूशियल पार्ट है, जहां मेरे दोस्त ने भी सबसे ज्यादा दिक्कत की थी। लास्ट 15 डेज को मैनेज नहीं किया, उसने प्रेशर ज्यादा लिया, मॉक टेस्ट गलत तरीके से दिए, सोने उठने का शेड्यूल खराब किया, फियर बहुत ज्यादा लिया, बेकार का मटेरियल बहुत ज्यादा रेफर किया, एंड रिजल्ट हुआ टॉपर बच्चा एकदम बेकार परफॉर्म करके आया। बट तुम्हें ऐसा नहीं करना है। लास्ट 15 डेज में क्या करना है अब ये पार्ट 2 में समझ। सबसे पहले अब तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड या फिर शॉर्ट नोट मेमोरी बेस्ड चीजों को ही रिवाइज करना है। क्या मतलब है इसका भैया? सारे फॉर्मूलाज फिजिकल केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के तुम्हें रिवाइज करने, प्लस इसके साथ साथ थ्योरी का वो पार्ट जो तुम जनरली भूल जाते हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड फिजिक्स के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट, सिर्फ उनको ही रिवाइज करना है। मैं तुम्हें हाईली रेकमेंड करूंगा कि तुम्हारे शॉर्ट नोट से इन चीजों को रिवाइज करना। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मार्केट से कोई हैंडबुक खरीद लेना, बट प्लीज बड़े बड़े 100-200 पन्नों के नोट्स मत रिवाइज करना। ये रिवीजन तुम्हारे दिन का सिर्फ 3 से 4 घंटे लेने चाहिए, एंड बाकी जो तुम्हारा टाइम है, जो मैं आइडियली 8 घंटे मान रहा हूं, उसमें मॉक टेस्ट जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो तुम डेली मॉक टेस्ट दे सकते हो, दूसरा तुम ऑल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। डेली मॉक टेस्ट देने में तुम्हें 4 घंटे मॉक टेस्ट का स्लॉट रखना है, जहां तुम 2.5 से 3 घंटे मॉक टेस्ट दे दो, एंड रिमेनिंग जो 4 घंटे हैं वहां आप उसका रिवीजन करना शुरू कर दो। जो गलतियां आइडेंटिफाई हुई है मॉक टेस्ट में, वो गलतियों पे तुम्हें तुरंत रिवीजन करना शुरू करना है। फॉर एग्जांपल आज 7 जनवरी है, मैंने मॉक टेस्ट दिया, मेरे फिजिक्स में मार्क्स बहुत कम आए। जब मैंने उसको एनालाइज किया तो मेरे को 2 मिस्टेक्स आई कि मैं फॉर्मूला भूल रहा हूं एंड मैं कैलकुलेशंस गलत कर रहा हूं। तो तुरंत उसके बाद जिन चैप्टर्स के आप फॉर्मूले भूल रहे थे, तुम तुरंत जाके उनको रिवाइज करना शुरू कर दो। एंड सिंस तुम्हारी कैलकुलेशन में दिक्कत है, 50 क्वेश्चंस का सेट लो एंड कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ऐसे अलग अलग रीजंस तुम्हें आइडेंटिफाई होंगे, सब पे तुम्हें काम करना है नेक्स्ट 4 आवर्स। और ध्यान रखना है बायोलॉजिकल क्लॉक का। देखो तुम्हारे को जो ये मॉक टेस्ट देने हैं, ये 2 स्लॉट में देने हैं। एक मॉक टेस्ट देना है मॉर्निंग के स्लॉट में, कि इनकेस तुम्हारा पेपर मॉर्निंग स्लॉट में पड़ गया तो वहां तुम्हारा माइंड ट्रेन हो जाए मॉर्निंग में एग्जाम कैसे देते हैं, वो एनवायरमेंट से ट्रेन हो जाए। एंड अगला जो मॉक टेस्ट देना है वो इवनिंग वाले या आफ्टरनून वाले स्लॉट में देना है, ताकि उस स्लॉट में भी तुम्हारा माइंड ट्रेन हो जाए। सिंस एनटीए ये बहुत बड़ी गलती करता है कि तुम्हारे एडमिट कार्ड बहुत लेट रिलीज करता है, तो इसलिए तुम्हें दोनों स्लॉट में अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, एंड इसलिए तुम्हें ऑल्टरनेटिवली मॉक टेस्ट स्विच करते रहने पड़ेंगे दोनों स्लॉट के बीच में। सो फॉर एग्जांपल अगर तुम 10 मॉक टेस्ट देते हो लास्ट 15 डेज में, तो 5 मॉर्निंग के स्लॉट में देने हैं, 5 आफ्टरनून या इवनिंग के स्लॉट में देने हैं। फाइनली ये करते जाओगे तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छी से एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी, बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट हो जाएगी, एंड तुम तुम्हारी करंट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बेस्ट अपना जेईई मेन एग्जाम में दे सकते हो। लेकिन कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करने की अभी भी जरूरत है। बहुत जल्दी वो मिस्टेक्स रैप अप कर देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली मिस्टेक है स्लीप शेड्यूल। अगर तुम नाइट आउल हो, 3-4 बजे तक पढ़ते हो और सुबह 11-12 बजे उठते हो, तो ये आदत छोड़ दो। तुम्हें अब स्ट्रेट अवे 11-12 बजे बेड पे पहुंच जाना है और सुबह 6-7 बजे उठ जाना है। बिकॉज इन एनी केस अगर तुम्हारा सेंटर दूर पड़ता है तो एग्जाम डे भी तुम्हें 6-7 बजे उठना पड़ेगा, ताकि तुम 9 बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंच पाओ। तुम्हारी माइंड को एग्जाम डे पे ये स्ट्रेस नहीं आना चाहिए कि यार आज मेरे को सडनली सुबह 6 बजे उठना पड़े, उससे आदत होनी चाहिए। नंबर 2, डाइट और हेल्थ का ख्याल रखना। देखो सर्दियां अभी अभी स्टार्ट हुई है, बहुत लोगों को कफ, कोल्ड, फीवर हो रहा है। इसके साथ साथ तुम जो खाना खाते हो वही तुम्हारी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करता है। जंक फूड को बिल्कुल मना कर दो, जंक फूड बिल्कुल बंद कर दो, क्लॉथ्स अच्छे से पहनो, अपने को वेदर से बिल्कुल बचा के रखो। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारा एग्जाम से 2-3 दिन पहले फीवर तक आ गया ना नॉर्मल, तो तुम्हारा एग्जाम के 20-50 नंबर चले जाएंगे, बिकॉज माइंड काम ही नहीं कर पाएगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखना। नंबर 3, जो बायोलॉजिकल क्लॉक वाला मैंने पॉइंट बताया, वो तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा। जो स्लॉट्स हैं 9 से 12 और 3 से 5 वाले, एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि ये तुम्हारे सबसे ज्यादा अटेंटिव स्लॉट्स होने चाहिए। इस स्लॉट में कभी भी टाइम पास मत करना, सोना मत, इनएक्टिव मत रहना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम वाले दिन जब तुम अपने दिमाग को बोलोगे भाई काम कर, भाई सोच, भाई चीजें याद रख, वो बोलेगा नहीं इस समय तो मैं रिलैक्स करता था, तो आज मैं एडिशनली काम नहीं कर पाऊंगा। नंबर 4, एंड ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मेरे दोस्त ने भी करी, हर जगह मत भागने लगना कि 10 क्रिएटर्स की लास्ट डे स्ट्रेटेजी देख रहा हूं, 10 क्रिएटर्स की लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी देख रहा हूं, अलग अलग दीदी भैया से पूछ रहा हूं, अपने सीनियर से पूछ रहा हूं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया। इससे इतना बेकार प्रेशर आएगा ना माइंड पे कि तुम सोच नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने
आपने पूरा दिमाग में पैटर्न बना रखा है कि तुम्हें एग्जामिनेशन कैसे देना है। लास्ट डे में कोई बहुत फेवरेट सर या दीदी भैया आते हैं, वो बोलते हैं कि एग्जाम को इस तरीके से दो। अगर वो तुम्हारे तरीके से मैच करता है वो बात ठीक है, बट बहुत लोग ऐसा है जो इंटरनेट पे फालतू की ड्रामेबाजी चलाते हैं, उस चक्कर में कोई अतरंगी मेथड ही बता देते हैं एग्जाम में 200 प्लस स्कोर करने का, एंड तुम तुम्हारी स्ट्रेटेजी छोड़ के वो सीधे उस मेथड पे जाके चले जाते हो और पता चलता है कि तुम एग्जाम में फेल कर दिए। एग्जाम देने की स्ट्रेटेजी एक दिन में डेवलप नहीं होती। लास्ट के जो तुम 10-15 मॉक टेस्ट दोगे उसी में एग्जाम देने की स्ट्रेटेजी डेवलप होगी। लास्ट मोमेंट में कोई बोल दे कि ये खा के चले जाओ, ऐसे एग्जाम दे दो, वैसे एग्जाम दे दो, एक रात पहले ये पढ़ लेना, एक रात पहले वो पढ़ लेना, ये कुछ भी नहीं चलेगा। प्लीज बिलीव मी, इन वीडियोस से कुछ फायदा नहीं होता है। कोई अच्छी जेन्युइन एडवाइस दे जिसने एक्चुअल में 200 प्लस स्कोर लेके आया, जो एक्चुअल में आईआईटीएन हो, वो बात अलग की है। अदरवाइज ये सब बुलशिट है, तुम्हें उसमें नहीं पढ़ना है। प्लीज अपने दिमाग को खाली रखना। एंड मैं तो बहुत ज्यादा एडवाइस करूंगा कि लास्ट के 2 दिन में तुम फोन से बिल्कुल दूर हो जाओ। मैं भी जो एग्जाम डे की स्ट्रेटेजी डालूंगा वो लास्ट 2-3 दिन से पहले ही डाल दूंगा, बट लास्ट के 2 दिन में तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं सुनना है जो तुम्हारे को पैनिक करे। अगर जो मैंने तुम्हें टिप्स बताई हैं ये तुमने सही में जेन्युइनली लास्ट 30 डेज में फॉलो कर ली, तो तुम्हारा कोई भी करंट स्कोर हो, ये स्ट्रेटेजी पोटेंशियल रखती है उसमें 40-50 मार्क्स के एडिशन करने के लिए। प्लीज इस बात को ध्यान रखो, तुम्हारी 2 साल 3 साल की प्रिपरेशन एक तरफ है, उस प्रिपरेशन को कैसे यूटिलाइज करते हो तुम लास्ट के 30 डेज में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सालों से देखा है टॉपर एंड जीनियस बच्चे कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो मैंने पहले भी तुम्हें बताई है, इसका नतीजा होता है बहुत बहुत बेकार मार्क्स और लाइफ भर का रिग्रेट। प्लीज इस बात को कमेंट करो कि आई विल नॉट रिग्रेट आफ्टर एग्जाम, एंड इस थॉट के साथ साथ बेस्ट दे दो अपना लास्ट 30 डेज में। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं चैनल पे तुम्हारी बाकी सारी प्रॉब्लम्स को हेल्प करने के लिए। बोर्ड्स के लिए स्पेसिफिक वीडियोस बना रखी है, वो भी जाके चेक कर लेना। एंड कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।